नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह अर्रहमान की चंद आयात बय्यिनात तय्यबात आपके सामने तलावत की गई हैं। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक इन्हीं आयात को अपनी गुफ्तगू का मौजू हमने बनाया था, आपने समात किया था। दो बहर मरजल बहरैन, दो बहरों के मिलने का जिक्र आपने समात किया। एक बहरे फातिमा और एक बहरे अली। फिर इन दो बहरों से निकलने वाले दो मोतियों का आपने जिक्र सुना। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, एक सैयदना इमाम हसन, दूसरा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आज उसी बहरे अली और बहरे फातिमा से, इन दो बहरों से एक और मोती, एक और दुर्रे मकनून, एक और कंज़े मख्फी, एक और हस्ती जिसका हम आज जिक्र करने वाले हैं, वो हस्ती, वो इसी बाहर का एक मोती हैं, एक सीप हैं, एक सदफ हैं। मेरी मुराद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों का नूर, सैयदा पाक का नूर ऐन, उख्तुल हसनैन, शरीकतुल हुसैन, सैयदा तय्यबा सैयदा ज़ैनब बिनते अली, ये वो हस्ती हैं
जो मदीनातुल मुनव्वरा से लेकर करबला तक और फिर करबला से लेकर वापस मदीनातुल मुनव्वरा तक जो इस तमाम वाक़या करबला की ऐनी शाहिद हैं, चश्मदीद गवाह हैं, उसे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं। ये सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी की ज़ेबो ज़ीनत हैं, जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ करबला में शरीक हैं। और इलामा इकबाल मुफक्कर इस्लाम, तर्जमान कुरान, आपने दो जुमलों के अंदर इस बाब को, इस तारीख को, इस पूरी हिस्ट्री को रकम किया है। हदीस इश्क दो बाब अस्त। इलामा इकबाल कह रहे हैं हदीस इश्क दो बाब अस्त करबला उ दमिश्क, यके हुसैन रकम कर्द व दीगरे ज़ैनब। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ इश्क की हदीस है, इश्क की बात है, जो इस्लाम के साथ मोहब्बत की बात है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वफा की बात है, जो औलादे रसूल होने का हक करने की बात है, इस हदीस इश्क के दो बाब हैं। एक बाब का नाम हुसैन है और एक बाब का नाम ज़ैनब है। दो बाब हैं, दो चैप्टर हैं। एक का नाम सैयदना इमाम हुसैन और दूसरे का नाम सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। आपका जिक्र पाक अगर ना किया जाए तो करबला का वाक़या मुकम्मल होता ही नहीं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर गुफ्तगू करने से पहले चंद इब्तदाई बातें आप समात फरमा लें। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की और सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह, शादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, अल्लाह के इज़्ज़न से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश से, आपकी तमन्ना से इन दोनों का निकाह मुनक्कद हुआ। और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला को इस निकाह, इस रिश्ते को मांगने के लिए आमादा करने वाली जो हस्तियां हैं, अगर तारीख का मुताला करें तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक हैं, जिन्होंने हजरत मौला अली के ज़हन के अंदर ये बात डाली कि तुम नबी पाक की बारगाह में जाकर सैयदा का रिश्ता मांगो। तो जब हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब नबी पाक की बारगाह में हाजिर होकर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपसे आपकी बेटी फातिमा के रिश्ते का ख्वाहिशमंद हूं, आरजू रखता हूं, तमन्ना रखता हूं, तो नबी पाक ने फरमाया मेरी भी यही रजा है, अल्लाह की भी यही रजा है। जब इन दोनों का निकाह हो गया, सैयदा फातिमा, बहरे फातिमा और बहरे अली जब मिले, निकाह हुआ, तो इनके बतन से, हजरत मौला अली की सुल्ब से और सैयदा पाक के बतन से जो पैदा होने वाली औलाद है, उसकी तादाद 6 है। कितनी है? 6 औलाद अमजाद हैं इनके बतन से पैदा होने वाले। यानी कि
हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो बाकी शादियां हुई हैं उनकी बात नहीं हो रही, उन अज़वाज की, उन औलाद की बात नहीं हो रही। और जब तक हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में सैयदा पाक रही हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा रही हैं, उस वक्त तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के होते हुए हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ना दूसरी शादी की है और ना दूसरी शादी की इजाजत थी आपको, ना दूसरी शादी की इजाजत थी आपको। शादी हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के 6 माह बाद तक, 6 महीने बाद तक सैयदा पाक जिंदा रही। ये बुनियादी ये चंद बातें अगर गौर से सुनेंगे तो बहुत सारे मुकदमे हल होंगे, क्योंकि हम लोगों से बातें तो सुन लेते हैं लेकिन उन बातों पर गौर नहीं करते, उन पर गौर नहीं करते कि किस तरह तारीख के डगोसले वो बयान किए जाते हैं और अहले सुन्नत पर, अहले बैत अतहार पर किस तरह जुल्म ढाए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अयाम वसाल के दिन गुजार रहे हैं। एक दिन सैयदा पाक को बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया और कान में कुछ बात की। नबी पाक ने अपनी बेटी के कान में एक बात की तो सैयदा पाक रोने लगी और फिर महान बात, दूसरी बात की। और इस रवायत की राविया जो है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका हैं। उसके महान बाद वो सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराने लगी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती कि मैंने पूछा, बेटी क्या बात है? पहले आप रो रही थी, बाद में मुस्कुरा रही थी। तो फरमाने लगी, अम्मा जान, मेरे कान में मेरे बाबा जान ने, मेरे अब्बा जान ने, ताजदार अंबिया ने पहले बात की और उस बात को सुनकर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं रोने लगी। तो पूछा वो कौन सी बात है जिस पर तुम रो रही थी, और फिर वो कौन सी बात है जिस पर तुम बाद में मुस्कुरा रही थी? अब्बा जान ने अपने वसाल की खबर दी कि थोड़े ही दिनों के बाद, थोड़े ही वक्त के बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा, आपसे जुदा हो जाऊंगा। और मुझसे ये बात बर्दाश्त ना हुई तो मैं रोने लगी। तो फिर फरमाया मुस्कुराने क्यों लगी? तो फरमाने लगी कि मुझे मेरे अब्बा जान ने कहा कि सबसे पहले जो मेरे पास हस्ती आने वाली है, जो मुझसे मिलने वाली है, वो बेटी तुम होगी। मेरे वसाल के बाद जिसका वसाल होगा वो बेटी आप होंगी। तो मैं इस बात पर मुस्कुराने लगी कि लंबी जुदाई नहीं है, जल्दी ही मुलाकात हो जाएगी, इस पर मुस्कुराने लगी। और तारीख और सीरत की किताबें कहती है नबी पाक के वसाल के बाद 6 माह सैयदा फातिमा ज़हरा ज़ारी हयात के साथ जिंदा रही। कितना अरसा? 6 माह। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर इनका निकाह हुआ है दोनों का, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का और सैयदा पाक का। इन दोनों की सुल्ब और बतन से पैदा होने वाली जो औलाद है वो कौन से हैं? सबसे पहले सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो सबसे पहले ये पैदा होने वाली औलाद है इनके बतन से। फिर दूसरे सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये 2 साहबजादे, ये बाहर नबूवत के 2 मोती, पहले इमाम हसन फिर इमाम हुसैन। उसके बाद सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ये पैदा हुई, और सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद
हजरत फातिमा की गोद में आने वाली जो हस्ती हैं उसे हजरत उम्मे कुलसूम कहते हैं, उम्मे कुलसूम। और एक रवायत जो है वो ये है कि दो औलादें और हैं इन्हीं की, एक का नाम मोहसिन है, इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत मोहसिन। और जो तीसरी बेटी पैदा हो रही है उसका नाम रुकैया है। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया, ये तीनों नाम ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया, ये सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा अपनी बहनों के नाम पर अपनी बेटियों का नाम रख रहे हैं। नबी पाक की 4 साहबजादियां, नबी पाक की 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और सैयदा फातिमा। और सैयदा फातिमा अपनी बेटियों का नाम अपनी बहनों के नाम पर रख रही हैं। ज़ैनब नाम रखा, फिर उम्मे कुलसूम नाम रखा और फिर रुकैया नाम रखा। ये 3 बेटियां। एक मुकदमा है जो आपके सामने रख रहा हूं, एक झूठ है जो आपके सामने वाजे करने लगा हूं कि किस अंदाज में झूठ बोला जा रहा है। और सारी की सारी औलाद जो हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सुलब से और सैयदा फातिमा के बतन से पैदा हुई है, वो सारी की सारी औलाद नबी पाक की ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर पैदा हुई है। नबी पाक की हयात के अंदर ये पैदा हुए हैं। सैयदना इमाम हुसैन भी, सैयदना इमाम हसन भी, सैयदा ज़ैनब भी, सैयदा उम्मे कुलसूम भी और सैयदा रुकैया भी और सैयद मोहसिन भी। और ये दोनों जो हैं मोहसिन और सैयदा रुकैया, ये अयाम तुफूलियत के अंदर पैदा होते ही इनका वसाल हो गया। जिन्होंने पूरी हयात हासिल की है, पूरी जिंदगी पाई है, वो 4 हस्तियां हैं। 2 बचपन के अंदर अयाम तुफूलियत के अंदर, एक हजरत मोहसिन और दूसरी सैयदा रुकैया। ये अयाम छोटी उम्र के अंदर जो पैदा होते ही बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, इनका शुमार उनमें होता है। और जिन्होंने अपनी मुकम्मल जिंदगी पाई है वो सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, ये 4 जिन्होंने मुकम्मल जिंदगी पाई है। अब ये सारी की सारी औलाद मौला अली के सुल्ब से, आपकी पुश्त से और सैयदा फातिमा के बतन से पैदा होने वाली ये औलाद है। और सारी की सारी औलाद नबी पाक की हयात तय्यबा के अंदर, नबी पाक की जिंदगी मुबारक के अंदर, जो ज़ाहिरी जिंदगी है उसके अंदर ये पैदा हुए हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि नबी पाक के वसाल के बाद पैदा हुए हैं, थोड़ी देर के लिए, तो फिर भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के इब्तदाई दौर में, जो आपका इब्तदाई दौर उसमें ये, लेकिन ये बात मानने वाली नहीं है। इब्तदाई दौर में, क्योंकि सैयदा पाक का वसाल नबी पाक के 6 बाद हुआ है और अबू बकर का 6 माह का अरसा है, उसके अंदर अगर मान लें आप, तो आप अगर सारी औलाद हजरत फातिमा की, हजरत मौला अली की, सैयदा पाक के बतन से पैदा होने वाली, वो नबी पाक की जिंदगी में हो रही है, नबी पाक की जिंदगी में हो रही है। और 6 माह बाद सैयदा का वसाल हो रहा है। और तारीख लिखती है कि सैयदना फारूक आजम ने खलीफा सानी ने वो सैयदा पाक के बतन पर पांव मारा, लात मारी और बेटा शहीद हो गया। उनके घर को आग लगाई, वो घर जल गया। और जब वो अमीरुल मोमिनीन थे ही नहीं, नबी पाक जिंदा थे, हयात थे, अली उल मुर्तजा का दौर अभी आया नहीं था, उम्र फारूक का भी दौर आया नहीं था, वो तो नबी पाक का दौर था। तो उस वक्त अगर सैयदना उमर फारूक उनकी बेटी को उसके बतन पर टांग मारते हैं, लात मारते हैं, पांव मारते हैं, तो फिर नबी पाक कहां है? नबी पाक कहां है? हजरत सैयदना अबू बकर कहां है? सैयदना मौला अली कहां है? और सैयदना उमर फारूक का दौर हुकूमत आया ही नहीं, आपका खिलाफत का दौर चला ही नहीं। तो लिहाजा ये बात आप ज़हनों के अंदर रख लें, इस कायनात में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं।
इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है कि हजरत फारूक आजम ने माज अल्लाह सईदा पाक के बतन पर टांग मारी है और मौसम जो है बेटा वो शहीद हो गया है। सईदा पाक तो अपने अब्बा जान के पास थी उस वक्त कब्र के अंदर। जब सैयद उमर फारूक का दौरे खिलाफत आया है वो तो वहां मौजूद ही नहीं थे। सईदा पाक तो वसाल कर चुकी थी, तो फिर टांग का मारना, आपके घर को जलाना, आपके दरवाजे को जलाना, यह सारा सफेद झूठ है जो गढ़ा गया है और उन पर तोहमत लगाई है सैयद उमर फारूक पर, ताकि लोगों को झूठ सुना सुना के इनके जिंदगी के अंदर ये बात डाल दी जाए। इसी तरह एक और बात की जाती है कि जब मुबाला हुआ है ना, मुबाला हुआ है, तो मुबाले के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को लेकर के, हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला को लेकर के, तो ये एतराज किया जाता है कि अगर दूसरी बहनें होती सईदा पाक की तो उनको लेकर जाते, लिहाजा सिर्फ सईदा पाक की एक ही बेटी थी। यह भी एक सफेद झूठ है, यह भी एक सफेद झूठ है। कि किस तरह झूठ है ये मुबाला हुआ है 9 हिजरी में, मुबाला हुआ है 9 हिजरी में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी साहबजादियां वो कोई 6 हिजरी में, कोई 7 हिजरी में उनका वसाल हो गया है। वो तो जिंदा ही नहीं थी। अगर जिंदा होती तो नबी पाक साथ लेकर जाते, जब वो जिंदा ही नहीं तो फिर उनको साथ रखने का मतलब ही कोई नहीं। ये वो मुगालते हैं, ये जो वो पहेलियां हैं जो ये लोग छोड़ते हैं, ये चूहे छोड़ते हैं ताकि लोग उसके पीछे भागते रहें और उनको असल हकीकत सामने ना आए। जिस तरह सैयदा खदीजातुल कुबरा के बारे में कहा जाता है उनका जनाजा नहीं हुआ, उनका जनाजा नहीं हुआ, तो जनाजा किस तरह होता है जब जनाजे के अहकाम ही नाज़िल नहीं हुए थे। ये सारी पहेलियां हैं जो वो गैर लोग, यार लोग आपको सुनाते हैं और आप अपने कान बंद करके, दिमाग की खिड़कियां बंद करके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला उनकी जात वो जात है कि जिन्होंने शहनशाह ईरान की बेटी, यज़दगर्द की बेटी हजरत इमाम हुसैन के निकाह में दी, जिसका नाम शहरबानो है, और क़यामत तक जो हसनी और हुसैनी औलाद चल रही है सैयद है वो सैयदना फारूक आजम का एहसान है। वो तो इतनी मोहब्बत करने वाले हैं। तो अब ये बात आपके ज़हनों के अंदर आ गई होगी किस तरह का झूठ बोला जा रहा है। सईदा पाक तो उस वक्त अपने अब्बा जान के पास तशरीफ ले गई थी, तो उसके बाद फिर बतन पर टांग मारना, लात मारना, ये सब बेमानी बातें हैं, लायानी बातें हैं, झूठ के पुलंदे हैं, तारीख की झूठ के पुलंदे हैं जो आप लोगों को सुनाए जाते हैं और आप कान और आंखें बंद करके, दिमाग की खिड़कियां बंद करके इनको सुनते रहते हैं और फिर कफे अफसोस मिलते हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है। अपने तारीख जब पढ़ें, जब कोई बात सुने तो उस पर गौर किया करें और फिर उसको जाकर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुरान हमें पढ़ने के लिए दिया है और फिर अपने उलमा के पास बैठकर अपने अकीदे को समझें, ना कि जो भी बात करे उसके साथ आप चलना शुरू कर दें। ये गुमराही का दौर है, ये इंतहाई फितनों का दौर है और वही बचेगा जो अपने आप को सुकेड़ कर, समेट कर एक जगह पर बैठ जाएगा। वरना जो फितने फैले हुए हैं, इन फितनों में बचना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं जो आपको हकीकत की तरफ ले जाते हैं, तमाम फितनों से आपको बचाने वाले हैं। अल्लाह इन उलमा की कोशिशें, काविशें अपनी बारगाह में कबूल करे और इनको अजर जजील अता फरमाए। अब जब पहली बात मुकम्मल हुई तो अब हम आते हैं सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से चंद बातें करते हैं, उनकी सीरत के हवाले से, उनकी सूरत के हवाले से, उनके मिशन के हवाले से, उनके सब्र के हवाले से, उनकी शुजाअत के हवाले से, उनकी सखावत के हवाले से। ये कैसा सखी खानदान है। 2 बेटियां, एक का नाम ज़ैनब और दूसरी का उम्मे कुलसूम। और ये उम्मे कुलसूम कौन है? ये हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली की साहबजादी हैं। कौन है? मौला अली की
साहबजादी बेटी हैं और अमीर अल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक की जोजा हैं। ये उनकी बेटी, उनकी बीवी हैं ये। और मौला अली रजी अल्लाह ताला ने अपनी इस बेटी को सैयदना उमर फारूक के निकाह में दिया था, निकाह में दिया था। और दुश्मनों को, जो मां के पेट पर लाते मारने वाला हो, उसे अपनी बेटियां नहीं दी जाती, उसे अपनी बेटियां नहीं दी जाती। सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा ने अपनी साहबजादी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत सैयदना अमीर उल मोमिनीन उमर फारूक से किया है। तो ये हजरत उम्मे कुलसूम कौन है? अमीर उल मोमिनीन की बेटी हैं और अमीर उल मोमिनीन की जोजा हैं। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों भाइयों की छोटी बहन है। दोनों भाइयों से ये छोटी बहन सैयदा ज़ैनब हैं। और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका अदब एहतराम किस तरह करते कि जब भी सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना इमाम हुसैन के पास आती, तो जिस तरह नबी पाक अपनी बेटी के लिए सैयदा फातिमा के लिए खड़े हो जाते, सैयदना इमाम हुसैन अपने नाने की सुन्नत अदा करते हुए अपनी इस बहन के लिए खड़े हो जाया करते थे। ज़ैनब को जो लफ्ज है ना, इसको दो लफ्जों के साथ इसका मजमुआ मुरक्कब किया गया है, एक ज़ैन और एक अब। ज़ैन और अब बिन, अपने बाप की जीनत, अपने बाप की जीनत, अपने बाप का ज़ैन, ज़ैन कहते हैं जीनत को। और बाप कौन है? सैयदना मौला अली शेर खुदा बाप हैं। अपने बाप की ये जीनत हैं। और ज़ैनब का दूसरा माना क्या है? ज़ैनब उस दरख्त को कहते हैं, उस दरख्त को कहते हैं जिसको देखकर इंसान को राहत आए, उसकी छांव घनी हो, पौधा बड़ा हो, और फिर उसकी खुशबू जो है वो मन को मोहने वाली हो। और ज़ैनब वो पौधा है, इस्लाम का वो पौधा है जिसका साया सारी कायनात पर पड़ा हुआ है, और उसकी खुशबू कैसी खुशबू है कि हर ईमान वाला उससे खुशबू हासिल कर रहा है, उससे खुशबू हासिल कर रहा है। लेकिन आप नवासी हैं, नबी पाक की नवासी हैं। जिस तरह सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ये नबी पाक के नवासे हैं, इसी तरह ये नवासी हैं। नवासे और नवासी को सिब्त कहते हैं, अरबी में सिब्त। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, हुसैनो सिब्त मिनल अस्बात, मेरे नवासों में से एक नवासा हुसैन है। यानी हसन भी मेरा नवासा है, हुसैन भी मेरा नवासा है, ज़ैनब भी मेरी नवासी है, उम्मे कुलसूम भी मेरी नवासी है, लेकिन हुसैन इनमें मुनफरिद मुकाम रखने वाला है। और नवासा सिब्त किसे कहते हैं? सिब्त के मिन जुमला मानी में से बहुत सारे मानी हैं। एक माना सिब्त उस दरख्त को कहते हैं, सिब्त उस दरख्त को कहते हैं जिस तरह ज़ैनब ये भी एक दरख्त है जिसकी छांव बड़ी है, जो सायादार दरख्त है, खुशबू बड़ी अच्छी है। और हुस्नुल मंजर व तीबुर राहया, ये ज़ैनब का माना है। यानी जिसको देखकर आंखों को ठंडक पहुंचे और दिल और दिमाग सुकून में आ जाए, उसकी खुशबू मुअत्तर कर दे, उसे ज़ैनब कहते हैं। और सिब्त भी दरख्त को कहते हैं। कैसा दरख्त? जिस दरख्त को बार बार काटा जाए, और जब बार बार काटा जाए तो वो फलता फूलता जाए, वो मुरझा ना जाए, वो खत्म ना हो जाए, बल्कि उसकी टहनियां और भी बढ़ती जाएं, उसकी छांव और भी बढ़ती जाए, उसकी खुशबू और भी बढ़ती जाए, उसके फल और भी ज्यादा होते जाएं, उसे सिब्त कहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन सिब्तुन मिनल अस्बात, हुसैन मेरे नवासों में से एक नवासा है।
असबात में से एक सिब्त है। यानी क्या मतलब, ऐसा सिब्त है जिसको बार बार काटा जाएगा, बार बार काटा जाएगा, लेकिन यह मुरझा नहीं जाएगा बल्कि इसकी छांव पड़ती जाएगी। यानी ये हुसैन ऐसा दरख्त है, ऐसा सिब्त है कि यजीद इसको खत्म करने के लिए काटेगा, लेकिन इसको काटने वाला, इसको मिटाने वाला खुद मिट जाएगा और यह दरख्त क़यामत तक कायम रहेगा, जिसे हुसैन कहते हैं। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आखिर हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज़ैनब भी दरख्त का नाम है और सिब्त भी दरख्त है। ये दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के, बुस्तान के, आपके गुलिस्तान के ये दोनों दरख्त हैं। सैयदना इमाम हुसैन भी और सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा भी, ये दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग के दरख्त हैं। इमाम हुसैन भी और सैयदा ज़ैनब भी। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की जात, वो जात, इनके पर्दे का क्या आलम है। एक हमसाए हैं जो जब इनकी शादी हुई हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की और सैयदा फातिमा की, तो उनके हमसाए में रहने वाला एक शख्स कहता है, या माजी उसका नाम है, कहता है कि मैं इनका हमसाया था, मैंने कभी इनके घर से किसी औरत की आवाज नहीं सुनी। सईदा पाक सईदा फातिमा के विसाल के बाद कभी किसी औरत की ऊंची आवाज को नहीं सुना। यानी जिस घर में ये सईदा ज़ैनब, सईदा उम्मे कुलसूम रहती हैं, उस घर से कभी ऊंची आवाज कभी बाहर नहीं गई। ये है दुख्तरान रसूल, मुखद्दरात इतरत। आज हमारी माएं बहनें बेटियों का क्या हाल है, बाजारों के अंदर किस तरह वो चलती हैं, उनकी आवाजों का क्या हाल है, लेकिन वो आले रसूल नबी पाक की साहबजादियां, उस खानदान की मुखद्दरात इतरत, वो पाक बीबियां, उनकी जिंदगियां हमारी माओं बहनों के लिए मशले राह होनी चाहिए। और फिर आपके हवाले से ये बात है, क्योंकि तरबियत करने वाली कौन है? सईदा फातिमा। सईदा ज़ैनब की तरबियत करने वाली सईदा फातिमा है। और किस अंदाज में बचपन से कुरान की तरफ राग़िब किया सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, कि बेटी तुमने कुरान पढ़ना है। और कुरान के अंदर इन्हमाक कितना है कि बसा औकात इतना मगन होती कुरान पाक के अंदर सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला तलावत कुरान के अंदर, कि कुरान पढ़ते पढ़ते आपके सर मुबारक से दुपट्टा जो है वो सिरक जाता, नीचे हो जाता घर के अंदर। तो फौरन सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, बेटा अपने सर पर कपड़ा रखो, दुपट्टा रखो, ओढ़ो दुपट्टे को, ये तुम्हारे सर से सिरक रहा है। तो एक मर्तबा अर्ज़ की, अम्मा जान अपने घर के अंदर है ना, अपने घर के अंदर कोई बाहर वाला शख्स नहीं है, आप हैं, अब्बा जान हैं, भाई हैं। तो फरमाया, बेटी तुम्हें पता नहीं ये घर कैसा घर है, ये आम घरों जैसा घर नहीं है, ये वो घर है जिस घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे की आयात को नाज़िल किया है। अगर बाकी घरों में सर से पर्दा उतरता है, ये दुपट्टा उतरता है, उतर जाए, लेकिन ये खानदान नबुव्वत का घर है। यहां घर के अंदर भी बेशक कोई गैर महरम नहीं है, लेकिन यहां से भी दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, ये वो घर है। सईदा पाक इस अंदाज में अपनी उस बेटी की तरबियत कर रहे हैं। सईदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी सईदा ज़ैनब की ये तरबियत कर रही हैं कि घर के अंदर छोटी उम्र में भी दुपट्टे को लाजमी कर रही हैं कि बेटा बेशक आप छोटी हो, घर के अंदर हो, लेकिन इसके बावजूद कभी भी आपके सर से ये दुपट्टा नीचे ना उतरे, कभी आपका सर नंगा ना हो। और तारीख अगर सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी का मुताला करें, तारीख कहती है, आपकी सीरत की किताबें कहती हैं कि कभी भी आसमान ने सईदा पाक के नंगे सर को नहीं देखा।
सैयदा फातिमा के सर को, उसके बालों को कभी आसमान ने नहीं देखा और ना कभी जमीन ने उनके पांव के तलवों को देखा है। पांव के तलवों को देखा है। ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी है, पर्दे का ये आलम है। एक मर्तबा हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कायनात के अंदर सबसे अजीम औरत कौन सी है, सबसे आला मर्तबा रखने वाली औरत कौन सी है, आला मुकाम रखने वाली औरत कौन सी है। तो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अपने अपने इल्म के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया। हर सहाबी जवाब दे रहा है तो अचानक मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ कर ना अंदर गए और अंदर जाकर फौरन सईदा पाक से, सईदा फातिमा तुज़ारा से इस सवाल का जवाब पूछा कि कायनात की सबसे बड़ी खूबी रखने वाली औरत कौन सी है, उसकी बड़ी खूबी क्या है। तो सईदा पाक ने जवाब दिया कि जिस औरत की नजर कभी किसी गैर महरम पर ना पड़ी हो। एक है गैर महरम की नजर औरत पर पड़ना, यह अलग मसला है। एक है किसी औरत का किसी गैर महरम पर नजर पड़ना, यह और मसला है। तो सईदा पाक ने जवाब दिया कि सबसे बड़ी खूबी औरत की यह है, और वो औरत इस कायनात में सबसे आला मुकाम रखने वाली है जिसकी नजर कभी किसी गैर मर्द पर ना पड़ी हो। मौला अली फौरन वापस आए, आकर बैठ गए। नबी पाक पूछ रहे हैं, सहाबा जवाब दे रहे हैं, तो मौला अली ने हाथ खड़ा किया, या रसूल अल्लाह मैं जवाब देता हूं। फरमाया आप जवाब दो। जवाब दिया। ये जवाब जब दिया ना मौला अली ने, तो फरमाया अली ये जवाब तेरा नहीं है, ये जवाब तेरा नहीं है। अर्ज की या रसूल अल्लाह हां ये जवाब मेरा नहीं, ये आपकी बेटी फातिमा का है, मैं उनसे पूछ के आया हूं। उनने ये कहा है कि औरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसकी नजर कभी किसी गैर महरम पर ना पड़ी हो। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा तरबियत करने वाली हैं, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला। और फिर इल्म के हवाले से बाबे इल्म की साहबजादी हैं वो। हजरत सैयदा ज़ैनब बाबे इल्म की साहबजादी हैं। हजरत मौला अली, नबी पाक ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। उस बाबे इल्म की साहबजादी का नाम सैयदा ज़ैनब है। इल्म का क्या हाल है कि जब हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने दारुल सल्तनत, अपना दारुल खिलाफा, अपनी हुकूमत का तख्त कूफे के अंदर बनाया, आप कूफा मुंतकिल हुए। सैयदा पाक कहती हैं दो बातें मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। सैयदा ज़ैनब कहती हैं दो बातें, दो लम्हे, दो मामलात मेरी जिंदगी से, मेरे ज़हन से कभी माफ नहीं हो सकते। एक, जब मैं अपने बाप अमीरुल मोमिनीन मौला अली के साथ शहजादी बनकर कूफे के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई थी, मैं कभी नहीं भूल सकती। और फरमाया दूसरी बात, जब मैं असीर होकर काफिला शुहदाए करबला के साथ सैयदना इमाम हुसैन का सर नेज़े पर लटका हुआ है, ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां लगी हुई हैं, मुखद्दरात इतरत मेरे साथ हैं, और असीरी की हालत में कैदी बनकर जब उसी दरवाजे से दाखिल हो रही थी, मैं कूफे के दरवाजे से दाखिल हो रही, वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। ये दोनों बातें हैं सईदा पाक फरमाती हैं मैं कभी नहीं भूल सकती। जब हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफे को अपना दारुल सल्तनत बनाया, दारुल हुकूमत बनाया, तो उस वक्त सईदा पाक सईदा ज़ैनब की हालत क्या थी? आप कूफा के अंदर दरसे कुरान दिया करती थी, दरसे कुरान दिया करती थी। जो कूफा की खवातीन थी उनको मसाइल, कुरान और सुन्नत के मसाइल, फिक़्ह और शरअ के मसाइल, ये सईदा ज़ैनब बताया करती थी। और ये जो हदीस पाक ये बयान की जाती है ना कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए सदका हराम है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए सदका हराम है, इस हदीस पाक की राविया भी सईदा ज़ैनब हैं।
सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। पर्दे का हाल क्या है? कभी किसी ने आवाज नहीं सुनी, कभी किसने देखा नहीं। इल्म का क्या हाल है कि पूरे कूफे की खवातीन की उस्ताज पढ़ाने वाली वो सईदा ज़ैनब हैं। और दलेर कितनी है, दलेर कितनी है कि यजीद के दरबार में जाकर जब इमाम हुसैन का भाई का सर साथ पड़ा हुआ है, कहती हैं उस वक्त भी यजीद को ललकारने वाली सईदा ज़ैनब हैं। और किस अंदाज में ललकारा? तारीख कहती है कि जब सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक यजीद के दरबार में पेश किया गया, रखा गया, और उसने छड़ी के साथ सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के लबों को छेड़ा और कहा कि ये वो लब हैं जो मेरी बैत का इनकार करते थे। तो एक सहाबी रसूल, बूढ़े सहाबी रसूल वहां मौजूद थे, उन्हें कहा यजीद शर्म कर, जिन लबों पर तू छड़ी लगा रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है, रसूलुल्लाह इन लबों को चूसते थे, इन पर बोसे दिया करते थे, शर्म कर कुछ। और फिर जब सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला ने देखा कि यजीद के दरबार में, यजीद के उस दरबार में उसकी बेटी फातिमा, उसकी बेटी का नाम भी फातिमा था, वो पर्दे के अंदर बैठी हुई है, तो सैयदा ज़ैनब को जोश आया, हैदरी कछार से ये शेरनी बोली, यजीद ये तेरी बेटी फातिमा है जिसका नाम तूने मेरी अम्मा के नाम से बरकत हासिल करने के लिए रखा है, और क्या ताज्जुब है कि जिसकी बरकत की वजह से तू उसका नाम फातिमा रख रहा है और उसको तू पर्दे में रख रहा है, और जिनके घर कुरान की पर्दे की आयात नाज़िल हुई है आज तू उनको बेपर्दा कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। ये वो सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की जात है जो बहादुरी की उम्दा मिसाल है। सखावत कितनी है कि जो कुछ भी घर के अंदर आता है, युतइमून ताम, ये सूरह इंसान की, सूरह दहर की जो आयत है जो इनकी शान में नाज़िल हुई है, तो तारीख और सीरत की किताबें कहती हैं कि सईदा ज़ैनब ने अपने हिस्से का, जब वो मस्कीन, असीर, यतीम, 3 मरतबा 3 लोग आए मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ हैयतों में, मुख्तलिफ कैफियतों में, कभी असीर बन कर आ रहा है, कभी यतीम बन के आ रहा है, कभी मस्कीन बन के आ रहा है, बंदा एक ही है, बंदा एक ही है। कभी इन अहले बैत अतहार के दरवाजे पर कभी वो फकीर बन के आ रहा है, भूखा बन के आ रहा है, कभी मस्कीन बन के आ रहा है, कभी मुसाफिर बन के आ रहा है, कभी कैदी बन के आ रहा है, और वो आम बंदा नहीं, वो आम बंदा नहीं, वो खुद जिब्रील अमीन है, खुद जिब्रील अमीन है, ताकि अहले बैत अतहार की सहावत का जिक्र हो जाए। और उस वक्त बार बार जिसका खाना दिया जा रहा है, उस आने वाले फकीर को, उस साइल को जिसका खाना दिया जा रहा है, वो सैयदा ज़ैनब है जो बार बार अपना खाना जाकर दे रही है। ये सखावत का आलम है, शुजात का आलम भी पढ़ा आपने, इल्म भी आपने देखा, क्योंकि बाबे इल्म की साहबजादी है। और शुजात और बहादुरी और बसालत कैसी है, और क्यों ना हो, शाह मर्दा शेर जज्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार की वो साहबजादी है, बेटी है वो, तो फिर शुजात और बसालत और बहादुरी क्यों ना हो। ये सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह हुआ है हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर अत-तैयार के साथ। हजरत जाफर तैयार कौन है? हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप 4 भाई हैं। कितने? 4 भाई हैं। पहला भाई अबू तालिब, आपके बाप का नाम, हजरत मौला अली के बाप का नाम अब्दे मनाफ, क्या नाम है? अब्दे मनाफ। अबू तालिब के हवाले से मारूफ है, नाम उनका अब्दे मनाफ है। पहला बेटा तालिब, पहला बेटा तालिब, दूसरा बेटा अकील, दूसरा बेटा अकील, तीसरा बेटा जाफर, और चौथा बेटा मौला अली रज़ी, चौथे नंबर पर।
चौथे नंबर पर। जब अल्लाह ने उन्हें चौथे नंबर पर भेजा है, तू पहले नंबर पर कैसे ले जा रहा है? वो अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी भाइयों के अंदर भी चौथे नंबर पर और खिलाफत में भी चौथे नंबर पर। अल्लाह उनको चौथे नंबर पर पसंद कर रहा है, चौथे नंबर। और फिर सईदा पाक, वो भी चौथे नंबर पर। सईदा फातिमा भी चौथे नंबर पर हैं। पहली ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और सईदा फातिमा, वो भी चौथे नंबर पर। और हज़रत मौला अली भी चौथे नंबर पर। ये हज़रत जाफर, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद और हज़रत मौला अली के भाई हैं। ये वो हस्ती हैं, हज़रत जाफर तैयार। जब मक्कातुल मुकर्रमा के लोगों ने इन मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी, मुसलमान मजबूर हो गए मक्का छोड़ने के लिए, तो जो पहली हिजरत हुई है हबशा की तरफ, उस हिजरत हबशा का जो कायद है, जो लीडर है, वो हजरत जाफर तैयार हैं। जाफर तैयार जब वहां के हबशा, नजाशी जो ईसाई मजहब रखने वाला था, जब उसने इनको अपने दरबार में बुलाया तो पूछा कि तुम किस चीज की दावत, जो तुम्हारा नबी है, जो तुम्हारा रसूल आया है, वो किस चीज की दावत देता है और तुम्हें क्या सिखाता है? मुख्तलिफ सवालात हुए। सारे सवालों का जवाब देने वाले वो हजरत जाफर तैयार हैं, सारे सवालों का जवाब। तो आखिर में उसने सवाल किया कि वो क्या पढ़ता है, उससे क्या नाजल होता है आसमान से, जो कहता है मुझ पर वाही नाजल होती है, तो वाही क्या है? तो हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की आयात पढ़ी। जब सूरह मरियम की आयात पढ़ी और पूरा दरबार लगा हुआ है नजाशी का, जब आप पढ़ रहे हैं खड़े होकर, लय के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी एक रिक्कत के साथ पढ़ रहे हैं, तारीख कहती है कि नजाशी वो भी रो रहा है और उसके दरबार के जो उलमा थे, ईसाई उलमा, वो भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। और हजरत जाफर तैयार कुरान की सूरह मरियम की आयात पढ़ रहे हैं। और जब आपने जो ही इन आयात को पढ़ना बंद किया तो नजाशी ने कहा कि ये वही चीज है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ करती थी, और उसी ताक के ये दोनों नूर हैं, ये ताक के दोनों नूर हैं। एक नूर अंजील की सूरत में है और एक नूर ये आपकी पढ़े हुए कुरान की सूरत में, जो आप पढ़ रहे हो। और फिर आपकी दावत पर ही नजाशी ने इस्लाम को कबूल किया था। और फिर वक्त गुजरता रहा, आप उधर ही क्याम आपने रखा हजरत जाफर तैयार ने। और हजरत अब्दुल्ला जो आपके साहबजादे हैं और हजरत ज़ैनब के खामद बन रहे हैं, इनकी पैदाइश भी हबशा की है, वहां पैदा हुए हैं। और जब हालात ठीक हो गए, आप हिजरत फरमा के मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ले आए, तो 7 हिजरी है, खैबर फतह हो रहा है, खैबर फतह हो रहा है। 8 हिजरी कहें या 7 हिजरी कहें, दोनों रवायतें मौजूद हैं। 7 हिजरी है, खैबर फतह हुआ है। ऐन उस वक्त जब खैबर फतह हो रहा है, मौला अली अपने एक बाजू से खैबर का दरवाजा उखाड़ रहे हैं और हजरत जाफर तैयार ये मदीनातुल मुनव्वरा में दाखिल हो रहे हैं अपने काफिले समेत। तो पूछा कि नबी पाक कहां हैं, तो कहा कि वो खैबर गए हुए हैं। आप खैबर पहुंचे तो साथ पूरा काफिला भी साथ है, नबी पाक के सारे असहाब भी साथ हैं, मौला अली भी वहां मौजूद हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझ मोहम्मद को आज ये बताना मुश्किल है कि मुझे जाफर तैयार के आने की ज्यादा खुशी है या खैबर फतह होने की ज्यादा खुशी है। ये वो हजरत जाफर तैयार हैं जो हजरत अब्दुल्ला के वालिद हैं, मौला अली के भाई हैं और सैयदा ज़ैनब के ससुर हैं। ये जाफर तैयार कौन हैं? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे, तो अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो मैं तुम्हें बात बताता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जाफर तैयार जो है वो फरिश्तों के साथ जन्नत के अंदर उड़ रहा है।
जन्नत के अंदर फरिश्तों के साथ उड़ रहा है। और नबी पाक फरमाते हैं मैं फरिश्तों के साथ उसे उड़ता हुआ देखता हूं जाफर तैयार को, और बाज़ मर्तबा ये फरिश्तों से आगे निकल जाता है। जाफर तैयार फरिश्तों से आगे निकल जाता है। ये हदीस नबवी है। नबी पाक फरमाया राई तो हवा युतीर माल मलाइकत फिल जन्ना, वो फरिश्तों के साथ उड़ रहा है। यानी हजरत जाफर तैयार, तैयार इसीलिए कहते हैं, ये तैयारा था ना उड़ने वाला, तैयार इसीलिए कहते हैं उड़ने वाला, इसी वजह से आपको तैयार कहा जाता है। नबी पाक ने फरमाया कि जाफर तैयार फरिश्तों के साथ उड़ रहा है, और बाज मर्तबा ऐसा वक्त आता है कि फरिश्ते पीछे रह सकते हैं, रह जाते हैं, और जाफर तैयार आगे। क्यों? खानदान नबुव्वत जो हुआ, चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ। जब रसूल मेराज पे जाए तो फरिश्ता वहां साथ नहीं चल सकता, और जब जाफर तैयार जन्नत के अंदर उड़े तो फिर आम फरिश्ता भी जाफर तैयार के साथ उड़ नहीं सकता। अब इस हदीस पाक पर आप गौर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा में बैठकर क्या फरमा रहे हैं कि मैं राई तो मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, अपनी आंखों से देख रहा हूं, और वह यतीर माल मलाइकत फिल जन्ना, और जन्नत कहां है? सातों आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जन्नत है, और सिदरतुल मुंतहा के ऊपर पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर आगे हरारत के, बरूदत के, ये सारे नार और नूर के कुर्रे, फिर उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा, फिर उसके ऊपर जन्नतुल मावा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा में बैठकर हजारों करोड़ों अरबों मील ऊपर, और ये मील दुनिया के नहीं, नूरी मील ऊपर, अगर जन्नत के अंदर अपने उस खादिम, अपने उस नौकर, अपने उस भाई हजरत जाफर तैयार को मदीने के अंदर बैठकर देख सकते हैं, तो मदीनातुल मुनव्वरा में बैठकर हम गुलामों को क्यों नहीं देख सकते? वो एक और हदीस पाक मुझे मेरे ज़हन में आ गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ ले गए ना, ये बुखारी की हदीस पाक है, आप जन्नत की सैर कर रहे थे, जहन्नम का मुशाहिदा किया, मिराज की रात जहन्नम का मुशाहिदा किया, आपने बयान फरमाया कि जहन्नम के अंदर ऐसी ऐसी सजाएं हैं ताकि लोग इबरत पकड़ें। फिर जहन्नम का मुशाहिदा करने के बाद आप जन्नत में तशरीफ ले गए, तो एक बात आपने फरमाई कि मैं जब जन्नत का मुशाहिदा कर रहा था, जन्नत की सैर कर रहा था ना, तो मैंने बड़ा खूबसूरत महल देखा, खूबसूरत महल देखा जन्नत के अंदर। और जब मैं करीब हुआ तो अंदर हूरो गिलमान मौजूद हैं, नेमतें मौजूद हैं। तो उस जन्नत के महल के कसर के बाहर लिखा हुआ है कि ये कसर उम्र फारूक का है, उम्र फारूक का है, ये फारूक आजम का कसर है जन्नत के अंदर। नबी पाक फरमा रहे हैं, तो सैयदना उमर फारूक से कह रहे हैं, तो सैयदना उमर फारूक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप अंदर दाखिल नहीं हुए? फरमाया तेरी गैरत की वजह से अंदर दाखिल नहीं हुआ। तेरी गैरत की वजह से अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं कौन होता हूं? मैं आपका गुलाम हूं, सब कुछ आपका ही तो है। और दूसरी हदीस पाक क्या है? नबी पाक फरमा रहे जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था ना, तो उस सैर के दौरान मैं क्या सुनता हूं, समय तो दुफा नालैक बैन यदैया या बलाल। ये बुखारी की हदीस पाक है, इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर इसको नकल किया है। नबी पाक फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर मैं अपने आगे खड़ाओं के चलने की आवाज सुन रहा हूं। खड़ाएं जो होती है ना, जूते जो होते, उसके पांव के चलने की आवाज सुन रहा हूं अपने आगे। और ए बलाल, वो तेरे कदमों की आवाज थी, तेरे कदमों की आवाज थी। बलाल कहां? जन्नत में थे। बोल बलाल। बलाल तो मक्के में थे।
बलाल मक्के में थे। कभी हमारा नबी मदीने में बैठकर जन्नत के अंदर देखता है और कभी जन्नत के अंदर जाकर मक्के को देखता है। ये हमारा नबी है, मदीने के अंदर बैठे, इतनी नजर है नबी की, इतनी नजर है, कहते जी दीवार के पीछे नहीं जानता। बेवकूफ है वो, दीवार के पीछे नहीं जानता। वो तो सारे पर्दे हट जाते हैं। जन्नत के अंदर जब जाफर तैयार उड़ रहा होता है तो मेरा नबी मदीने के अंदर बैठकर जाफर तैयार को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और फिर कभी जन्नत में जाकर सैर करते हुए मक्के के अंदर चलते हुए बलाल के कदमों की आवाज को सुनता है। जो जन्नत के अंदर जाकर हजारों अरबों करोड़ों खरबों मील दूर जाकर मक्के के अंदर रात के अंधेरे में बलाल के कदमों की आहट को सुनता है, क्या वो हमारे गुजरांवाला से इन गुलामों का दरूदो सलाम नहीं सुनता? वो कहते हैं हक के सच, और यही मसला के हक सच है आले सुन्नत का। हदीस को पढ़ना और है, समझना और है, और फिर हदीस पढ़ के नबी पाक की शान, हर बात से नबी पाक की शान निकालना, यह फकत अहले सुन्नत का हिस्सा है। लोग कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं कि किसी तरीके से नबी पाक के नक्स और ऐब निकाले, माज अल्लाह, ऐसे इल्म पर लानत है। यह शैतानी इल्म है। और रहमानी इल्म कौन सा है? इंसान जो कुछ पढ़े उससे अपने नबी की तारीफ निकाले कि मेरे नबी की यह शान है, ये नबी की ये शान है, ये मर्तबा, ये मुकाम है। और यही मंशा इज्जती है, यही इस्लाम की तमन्ना और मंशा है। और इल्म की मंशा भी यही है कि इंसान नबी पाक की शानों को बयान करे। हमारा नबी वो नबी है जिसके आगे कोई पर्दा नहीं है, जिसके आगे कोई पर्दा नहीं है। ना समात के आगे कोई पर्दा है, ना बसारत के आगे कोई पर्दा है। हमारा नबी वो नबी है। और हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सईदा ज़ैनब के ससुर हैं। और खामद कौन है? अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार। और अब्दुल्ला कौन है? नबी पाक ने दुआ की, या अल्लाह इसकी नस्ल के अंदर बरकत नाज़िल फरमा, इसकी तजारत के अंदर बरकत नाज़िल फरमा। नबी पाक ने उस अपने नवासी के खामद जाफर तैयार के बेटे हजरत अब्दुल्ला के लिए नबी पाक ने दुआ की, इसके कारोबार के अंदर बरकत नाज़िल फरमा, इसकी नस्ल के अंदर बरकत नाज़िल फरमा। और नस्ल में कैसी बरकत हुई कि ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ये दो साहबजादे हैं सईदा ज़ैनब के, जो मैदाने करबो बला में सईदा ज़ैनब ने अपने भाई के कदमों पर कुर्बान किए थे, भाई के कदमों पर कुर्बान किए थे ये दोनों साहबजादे ओनो मोहम्मद। और जब वापस आया ना ये काफिला, लुटा पुटा काफिला करबला का, परेशान गमजदा, सब कुछ लुटा के वापस आए सईदा ज़ैनब और सैयद ज़ैनुल आबिदीन, ये दो इस काफिले के सालार हैं। और बाकी मुखद्दरात इतरत पाक बीबियां हैं। वो वापस आए, सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला का सर मुबारक साथ है। तो जब दाखिल हुए तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, आप आगे बढ़कर आपने इस्तकबाल किया, और हजरत उम्मुल बनीन ने बढ़कर आगे इस्तकबाल किया। दो बंदों ने मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर जाकर इस काफिले का इस्तकबाल किया। और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ इनका गुलाम साथ था, गुलाम साथ था। तो जब देखा ना कि ओनो मोहम्मद भी नहीं आए, कासम व अब्बास भी नहीं आए, अली असगर अली अकबर भी नहीं आए, कोई खानदान इतरत का, खानदान मुखद्दरात इतरत का, खानदान नबूवत का कोई बंदा वापस नहीं आया, तो उस गुलाम ने, जो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का गुलाम नौकर था, उसने कहा ये सब कुछ ना हुसैन की वजह से हुआ है, ये सब कुछ, ये जो आपके बेटे वहां शहीद हो गए हैं, ये हुसैन इसका सबब बना है। तो आपने अपना जूता उतारा, जूता उतार कर उसके मुंह पे मारा,
जूता मुंह पे मारा और कहा, गंदगी की औलाद, तू क्या बकवास करता है कि मेरे ये दोनों बेटे हुसैन की वजह से शहीद हुए हैं। अगर मैं अब्दुल्ला वहां होता तो अपनी जान भी हुसैन के कदमों पर कुर्बान करता। और रही बात ओनो मोहम्मद की, मुझे ओनो मोहम्मद के जाने का उतना दुख नहीं जितना हुसैन के शहीद होने का मुझे दुख है। ये वो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार हैं जो सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हो के सरताज हैं, उनके खामद हैं। और सखावत का क्या आलम है। हजरत इमाम इब्ने सीरीन रजी अल्लाह ताला अन्हो जो ताबीर रोया के सबसे बड़े इमाम हैं इस उम्मत के अंदर, ताबीर रोया ख्वाबों की ताबीर के सबसे बड़े इमाम इब्ने सीरीन हैं। आप कहते हैं कि एक ताजिर मदीनातुल मुनव्वरा से बाहर से शक्कर लेकर वो दाखिल हुआ कि वहां जाऊंगा, वहां शक्कर को बेचूंगा, चीनी बेचूंगा, मीठा बेचूंगा और नफा हासिल होगा। जब वो अपने घर से चला था तो उस तजारत के माल का भाव बड़ा अच्छा था, बड़ा ऊपर था। अचानक मार्केट गिरी और भाव बिल्कुल नीचे आ गया। तो अब वो परेशान बैठा हुआ है कि क्या करूं, जो जिस कीमत से खरीदा था वो कीमत भी पूरी नहीं हो रही, मुनाफा तो बड़ी दूर की बात है। तो ये बात हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के पास पहुंची तो आपने अपने खुदाम से कहा कि जाओ उससे सारा माल ले लो, सारा माल खरीदो और उसे बहुत सारा मुनाफा दो, जितनी उसकी तवक्को थी उससे ज्यादा मुनाफा दो। और मुनाफा लेकर माल लेकर तजारत का माल लेकर सारे मदीनातुल मुनव्वरा के लोगों के अंदर तकसीम कर दो, तकसीम कर दो। वो भी उम्मत के इमाम थे, उम्मत के कायद थे। अपनी मखलूक के साथ, अपनी रियाया के साथ वो किस तरह पेश आते थे। एक हमारे हैं ये, वो कहते हैं कि सब कुछ रियाया के अंदर तकसीम कर दो। वो हमारे हुक्मरान, इनका खून भी चूस लो, इनका खून भी चूस लो। ये हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारे हुक्मरान हैं। आज बिल्लों की सूरत में, बिलों की सूरत में किस तरह इस गरीब आवाम का खून चूसा जा रहा है, बिजली के बिलों की सूरत में, महंगाई की सूरत में। अब कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी व्हाइट कॉलर वाला, सफेद पोश इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकता। और इसका जवाब कौन देगा। और ये मैं मिंबर में बैठकर ये बात कर रहा हूं कि जितना भी जुर्म होगा इस मुल्क के अंदर, जितना भी गुनाह होगा, वो ज़ना की सूरत में होगा या किसी और सूरत में, चोरी और डकैती की सूरत में होगा, अवाम, ये नहीं इसका मतलब मैं इजाजत दे रहा हूं, नहीं, ये इजाजत नहीं है किसी को ये, लेकिन इस गुनाह का जिम्मेदार ये हुकूमत वक्त होगी। इसका सारा वबाल इनके सरों पर रखा जाएगा कि तुमने इस आवाम के साथ, इन लोगों के साथ क्या किया है कि ये गुनाह करने पर मजबूर हो गए, अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो गए हैं और अपने घरों का सामान बेचकर लोग बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को। कहां वो हमारे बड़े थे, हुक्मरान थे कि अपना सब कुछ अवाम के लिए कुर्बान करते थे, और कहां ये बगैरत लोग हैं कि अब अपनी अवाम पर ये जुल्म और सितम के पहाड़ डाल रहे हैं। इन्हें शर्म करनी चाहिए। और हजरत मौलाना रूम की एक बात करके बात खत्म करता हूं। आप एक हकायत बयान करते हैं मौलाना रूम कि एक शख्स दुनिया से बेजार होकर उसने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए किनारा कशी इख्तियार की। वो जंगल के अंदर, पहाड़ के अंदर जाकर बैठ गया और उसने ये इरादा किया 40 दिन में दुनिया से बिल्कुल बेकनार होकर अल्लाह की मायत में रहने का इरादा रखता हूं, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए। तो जब 36 दिन गुजरे ना, बिल्कुल दुनिया से बेनियाज, दुनिया के साथ राब्ता तोड़ के मौलाना रूम ये हकायत बयान कर रहे हैं। आज नमाजें पढ़ते हैं हम कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ छुरी भी हमने तेज की हुई अपने भाइयों को कत्ल करने की, अपने भाइयों का माल लूटने की छुरी भी तेज की हुई है। तो हजरत मौलाना रूम कहते हैं 36 दिन उस बंदे को हुए, तो 36वें दिन आतिफ गैब से आवाज आई, अगर तू मेरी मायत चाहता है, मेरा कुर्ब चाहता है, मुझे चाहता है ना, तो यहां से निकल बाजार के अंदर जा, बाजार के अंदर एक तांबा फरोश है, उसके पास जा, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें खुदा कहां मिलेगा तेरा।
कुर्ब तुझे कैसे मिलेगा। वो अपने उस पहाड़ी के अपनी गार से निकला, बाजार के अंदर आया तो देखा तांबे की एक दुकान देखी, वहां बैठा हुआ है एक बुढ़िया औरत आई और उसने एक देगची पकड़ी हुई है तांबे की, और वो तांबे की देगची उस तांबे की दुकान वाले के पास जाती है कि मैंने ये देगची बेचनी है। कहती है, वो कहता है कि 4 दिरहम इसकी कीमत है। वो कहती है नहीं 6 दिरहम। कहती है नहीं आगे चल तू 4 ही दूंगा। वो आगे चलती है, दूसरा तांबे की दुकान आती है, वहां जाती है, वो भी कहता है इसके 4 दिरहम दूंगा 6 दिरहम नहीं। तीसरी वो बंदा पीछे पीछे उसकी बुढ़िया के पीछे पीछे उस तांबे वाली दुकान के तलाश में तीसरी जगह गई तो वो बुढ़िया कहती है मैंने ये देगची बेचनी है, इसका 4 दिरहम मूल लगा रहे हैं, मैंने 6 दिरहम में बेचनी है। तो उसने कहा कि 6 में क्यों बेचनी है। तो कहने लगी कि मेरा बेटा बीमार है, मौत व हयात की कशमकश में है, और डॉक्टर ने हकीम ने नुस्खा लिख कर दिया है और जो दवाई आनी है वो 6 दिरहम की है, तो मैं 4 दिरहम में कैसे बेचूं। उसने कहा अच्छा ये इतनी उम्दा देगची, इतनी कीमती देगची तो 6 दिरहम में बेच रही है। इसकी कीमत 6 दिरहम नहीं है, इसकी कीमत 25 दिरहम है। इसकी कीमत 25 दिरहम है। वो बुढ़िया परेशान हुई कि वो तो 6 नहीं दे रहे और ये 25 दे रहा है। उसने कहा तो आप दे दो 25 दे दो। उसने 25 थमाए, बुढ़िया खुशी खुशी चल दी। तो उस बंदे ने जो वो मुराकबा कर रहा था पहाड़ के अंदर ना, उसने पूछा कि बाकी तो 4 भी नहीं दे रहे थे और तू 25 दे रहा है। तो कहने लगा कि मैंने सिर्फ दवाई के पैसे नहीं दिए, हफ्ता भर जो इसने बाकी का सामान बेचना है ना अपने घर का, अपने बेटे की खुराक के लिए, अपने बेटे की दवाइयों के लिए, मैंने उसके भी पैसे दे दिए हैं। लोग पहाड़ों के अंदर खुदा को तलाश करते हैं, आओ गरीबों के पास आकर अल्लाह को तलाश करो। अगर उसकी माहियत चाहिए तो गुरबा की मदद करो, इनके कामों के अंदर अपना हिस्सा डालो, तुम्हें खुदा इनके पास मिलेगा। ये मौलाना रूम हमें तालीम दे रहे हैं, ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमें तालीम दे रहा है। ये वो वक्त है जहां बंदा परेशान है, हर हवाले से परेशान है। जिनको अल्लाह ने माल दिया है, ये वो वक्त है इन लोगों पर माल खर्च करने का। जमा करने का वक्त नहीं है, ये जमा करने का ये वक्त नहीं है। जिस हालत में आप सब जानते, मुझसे ज्यादा जानते हैं आप क्या बीत रहा है, क्या हो रही है। हर रोज सैकड़ों लोग कभी इस दरवाजे पर खड़े होते हैं, कभी इस दरवाजे पर खड़े होते हैं, कोई माँ की दवाई के लिए, कोई बेटे की दवाई के लिए, कोई अनाज के लिए, कोई किसी जरूरत के लिए, वो हर वक्त हाथ फैलाए हुए बैठे हैं। बेशक अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बेजा मांगने से मना किया है, लेकिन कुरान ने हुक्म दिया है वह मसाइला फला तनहर। ये वक्त है अपने भाइयों को अपने साथ हम शरीक करें। अगर हम पहले 2 रोटियां खाते थे, आओ आधी रोटी कर लें, 1 रोटी कर लें, आधी अपने भाई को दें और आधी खुद अपने पास रखें। और अगर ये काम करेंगे तो ये वक्त है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल करने का, उसकी माहियत हासिल करने का। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बमाल।